पूरे गांव में ईद की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। किसी ने नए कपड़े सिलवा लिए थे तो कोई बच्चों के लिए जूते और चूड़ियां खरीद रहा था। बाजारों में खूब रौनक लगी हुई थी और हर तरफ ईद का जोश नजर आ रहा था। लेकिन फिर अचानक मौसम ने अपना रंग बदल लिया। पिछले 2-3 दिनों से बारिश लगातार हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे गांव की गलियां पानी और कीचड़ से भरने लगीं। ईद में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। बारिश तो रुक गई थी, मगर आसमान पर अब भी काले बादल छाए हुए थे। शॉपिंग तो हो चुकी थी। अब लोगों को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि कसाई कहां से आएगा। गांव के सभी लोग बरगद के पुराने पेड़ के नीचे जमा हो गए। हर किसी के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। एक आदमी आगे बढ़कर चौधरी साहब से बोला, चौधरी साहब, अब क्या करें? ईद में सिर्फ एक दिन रह गया है। दूसरा आदमी परेशान लहजे में बोला, पूरे गांव में सिर्फ एक ही कसाई है, वो इतने सारे जानवर कैसे काटेगा? चौधरी साहब ने चिंतित होकर कहा, मैंने साथ वाले गांव में पैगाम भिजवा दिया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यह सुनते ही वहां बैठी एक औरत उदास होकर बोली, मेरे बच्चों ने तो नए कपड़े भी सिलवा लिए हैं और सुबह से बस यही कह रहे हैं कि हम यही कपड़े पहनकर गोश्त बांटने जाएंगे। एक बूढ़ा आदमी आह भरते हुए बोला, अगर कुर्बानी ही ना हो सके तो फिर बकरा ईद की खुशी कैसी? बरगद के पुराने पेड़ के नीचे गांव वाले परेशान बैठकर बातें कर रहे थे, मगर उन्हें क्या मालूम था कि उसी बरगद के पेड़ पर 2 भूत बैठे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। बकरों और कुर्बानी की बातें सुनकर दोनों भूतों के चेहरे खुशी से चमक उठे। तभी एक भूत हंसते हुए दूसरे से बोला, लगता है इस गांव में कसाई नहीं है। दूसरा भूत मुस्कुराकर बोला, तो क्यों ना इस बार हम ही कसाई बन जाएंगे। पहला भूत खुश होकर बोला, इतने सारे जानवर, इतना सारा गोश्त, वाह, फिर तो ईद वाले दिन खूब मजा आएगा। ये सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे, जबकि नीचे बैठे गांव वालों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। ईद का दिन आ चुका था। पूरे गांव में लोग अपने अपने घरों के बाहर परेशान खड़े थे। कोई अपने जानवर को देख रहा था तो कोई फिक्र से कह रहा था, अब क्या करें? कुर्बानी कैसे होगी? उधर बरगद के पेड़ पर बैठे दोनों भूत यह सब देखकर हंस रहे थे। एक भूत खुश होकर बोला, आज तो ईद का दिन है, क्यों ना आज इंसानी रूप धारण किया जाए और खूब गोश्त खाया जाए। हाँ हाँ, जल्दी करो भाई, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। जल्दी से इंसान बनते हैं और काम शुरू करते हैं। यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कुछ ही पलों में वे इंसानों जैसे कसाई बन गए। एक भूत मुस्कुराकर बोला, अब गांव वालों तक खबर कैसे पहुंचाई जाए? ऐलान करते हैं, लोग खुद हमारे पास भागे चले आएंगे। उसके बाद दोनों ने एक स्पीकर उठाया और गांव में ऐलान करना शुरू कर दिया, सुनो सुनो, कसाई आ गए, कसाई आ गए। जिस जिसको कसाई की जरूरत है वो तुरंत हमसे संपर्क करे। हमें अभी और भी गांव जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी बुकिंग करवाओ। सुनो सुनो, कसाई आ गए, कसाई आ गए। ये आवाज सुनते ही गांव वाले खुशी से घरों से बाहर निकल आए। कसाई आ गए, कसाई आ गए। लोग खुशी से उन दोनों की तरफ दौड़ने लगे। एक तरफ एक छोटी बच्ची अपने बकरे को पकड़कर रो रही थी। बच्ची रोते हुए बोली, अम्मी, हम अपने बकरे को ज़बाह न करें। मुझे मेरा बकरा बहुत पसंद है। उसकी माँ प्यार से उसे समझाते हुए बोली, बेटा, कुर्बानी करना सुन्नत है। अल्लाह ताला को यह बहुत पसंद है और कुर्बानी के बाद हम गोश्त गरीबों में भी बांटते हैं। उधर दूसरी तरफ एक बच्ची खुशी से अपनी माँ के आसपास घूम रही थी। बच्ची खुशी से बोली, अम्मी, अब हमारा बकरा भी कटेगा ना? मैं अपने नए कपड़े पहनूंगी और फिर सबके घर गोश्त बांटने जाऊंगी। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ बेटा, जरूर जाओगी।
गांव वाले तो ईद की खुशियों में मशगूल थे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। उधर चौधरी साहब दोनों कसाईयों के साथ खड़े बातें कर रहे थे। चौधरी साहब ने समझाते हुए कहा, देखो, आधे गांव के जानवर तुम हाजी साहब के कमरे वाले आंगन में जबह करना और बाकी आधे मेरी हवेली में कर लेना, क्योंकि एक तरफ के गांव वाले इधर करीब पड़ते हैं। इस तरह लोगों को ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर चौधरी साहब ने दो आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गामा और ये बशीर तुम्हारी मदद कर देंगे। इतने सारे जानवर अकेले संभालना मुश्किल होगा। एक कसाई तुरंत बोला, नहीं नहीं चौधरी साहब, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। दूसरा कसाई भी मुस्कुराकर बोला, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम बहुत तजुर्बेकार कसाई हैं। ये सुनकर चौधरी साहब ने सिर हिला दिया, मगर दोनों कसाईयों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे अकेले रहने का ही इंतजार कर रहे हों। दोनों कसाई अलग कमरे में कुर्बानी कर रहे थे और उन्होंने किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी थी। कमरे के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उधर दोनों भूत छुप छुप कर गोश्त खा रहे थे। एक भूत खुश होकर बोला, वाह, आज तो बड़ा मजा आ रहा है। इतना नरम और ताजा गोश्त तो हमें पूरी जिंदगी नहीं मिला। हमारे दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? दूसरा भूत जोर से हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब हर ईद पर यही काम करेंगे। फिर वह धीरे से बोला, अरे थोड़ा गोश्त बचा भी लो, बाहर वालों को भी देना है। ऐसा ना हो लोगों को हम पर शक पहला हो भूत जाए। हंसते हुए बोला, फिक्र मत करो, इन लोगों को बड़ी मुश्किल से कसाई मिला है। वो बस यही खुश हैं कि काम हो रहा है। दोनों भूत जोर से हंसने लगे। फिर दोनों ने थोड़ा सा गोश्त थैली में डाला और बाहर ले आए। एक आदमी थैली देखकर हैरान रह गया। वह परेशान होकर बोला, अरे भाई, मेरा बकरा तो बड़ा हट्टा कट्टा था। उसका वजन भी 50-60 किलो था और गोश्त बस इतना सा निकला है। ये सुनते ही एक भूत तुरंत बात संभालते हुए बोला, अरे भाई, इस वजन में खाल और ओझड़ी का वजन भी शामिल है। चाहो तो खाल भी साथ ले जाओ और ओढ़ी अलग से रख देता हूं। वह आदमी चुपचाप गोश्त की थैली लेकर वहां से चला गया, मगर उसके चेहरे पर अब भी हैरानी थी। अब हाजी साहब के बकरे की बारी थी। हाजी साहब धीरे धीरे आगे बढ़े और कसाईयों से बोले, मैं चाहता हूं कि अपने बकरे पर छुरी मैं भी अपने हाथ से रखूं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और मैं ये सुन्नत पूरी करना चाहता हूं। ये सुनते ही एक भूत घबरा गया। वो तुरंत बोला, नहीं नहीं हाजी साहब, आप रहने दें, हम खुद ही कर लेंगे। मगर दूसरा भूत तुरंत बात संभालते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, बस छुरी पर हाथ ही तो रखना है, बाकी काम हम खुद संभाल लेंगे। हाजी साहब ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने छुरी पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में पढ़ा, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जैसे ही तकबीर की आवाज गूंजी, कसाईयों के चेहरों का रंग बदलने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनकी असली शक्ल सबके सामने आने लगी। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। इतने में दोनों भूत चीखते हुए वहां से गायब हो गए। ये देखकर सब लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वे उन खतरनाक भूतों से बच गए थे। चौधरी साहब आगे बढ़कर बोले, आज के बाद हम किसी एक कसाई पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम सब मिलजुल कर कुर्बानी किया करेंगे। उस दिन के बाद गांव वाले पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब हो गए और फिर कभी उस गांव में भूतिया कसाई वापस नहीं आए।